11 साल का अर्जुन राजस्थान का टॉपर अब डिप्रेशन में है। तेरह साल की अनाया ने फोन न मिलने के कारण खुद को कमरे में बंद कर लिया था। 9 साल का कबीर अब किसी से बात नहीं करता, चुपचाप रहता है। 12 साल की एक लड़की ने खाना खाना छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उससे मोबाइल छीन लिया गया था। कर्नाटक के एक स्कूल में पहली बार बच्चों के हाथ में जब मोबाइल आया तो घंटों तक उस मोबाइल को छोड़ नहीं पा रहे थे। और सुनिए, ये कहानियां नहीं है, अब आंकड़े भी चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर खतरे की घंटी बजा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक सर्वे के अनुसार 76% अर्ध शहरी और ग्रामीण बच्चे मोबाइल पर गेम खेलने लगे हैं। 63% बच्चे किसी भी कीमत पर मोबाइल चाहते हैं। 81% बच्चे सिर्फ तभी खाना खाते हैं जब स्क्रीन सामने हो। 66% बच्चे मां की जगह पर मोबाइल चुनते हैं। 85% बच्चे फिजिकल गेम नहीं खेलते, उसके बजाय मोबाइल पर गेम खेलते हैं। सोचिए, जब आंकड़े ही चीख रहे हैं तो हम चुप क्यों? एक रिपोर्ट में सामने आया, जब एक स्कूल ने मोबाइल को हफ्ते भर के लिए बच्चों से दूर कर दिया तो 4 में से 3 बच्चे विड्रॉल सिम्टम के शिकार होने लगे। किसी को पसीना आने लगा, कोई चुपचाप रोने लगा और एक बच्चा तो बिना मोबाइल क्लास से भाग ही गया। दोस्तों, पेरेंट्स, ये किसी नशे की लत से कम नहीं। फर्क बस इतना है कि इस नशे को हमने खुद अपने बच्चों के हाथ में पकड़ाया है। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं हमारे समाज में, हमारे देश में। ये कहानियां सिर्फ खबरें नहीं है, ये एक छुपा हुआ जहर है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं, और आज ये हमारे बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। दोस्तों, इस वीडियो के सेक्शन 1 में सबसे पहले हम सरल भाषा में समझते हैं कि डोपामाइन है क्या। जब भी हमें कोई खुशी मिलती है, जैसे कोई गेम जीतना, पसंदीदा खाना खाना या कोई मजेदार वीडियो देखना, तब हमारा दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। यह केमिकल हमें खुशी का एहसास कराता है और हमें उसे फिर से एक्सपीरियंस करने और अनुभव करने की इच्छा जगाता है। डोपामाइन वो जादू है जो हमें हैप्पी, एक्साइटेड और मोटिवेटेड फील कराता है। यह दिमाग को रिवार्ड देने वाला सिस्टम है। जितनी ज्यादा खुशी, उतना ज्यादा डोपामाइन हमारे दिमाग में रिलीज होता है। इससे हमारा दिमाग उस खुशी को बार बार महसूस करने, एक्सपीरियंस करने की प्रेरणा देता है ताकि हम उसी खुशी को बार बार हासिल कर सकें। लेकिन अब मोबाइल स्क्रीन, वीडियो गेम, सोशल मीडिया, ये हर सेकंड आपके बच्चों के दिमाग में डोपामाइन का बम फोड़ रहे हैं। नतीजा, असली दुनिया की असली खुशी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बिना स्क्रीन की जिंदगी अब फीकी पड़ने लगी है। डोपामाइन जो हमें जिंदा महसूस कराता था, अलाइव महसूस कराता था, आज वही हमें अपनी आदतों का गुलाम बनाता जा रहा है, हमारे बच्चों को गुलाम बनाता जा रहा है। क्या आपके बच्चे भी बदल रहे हैं? और क्या आप इसे देख नहीं पा रहे? जैसे हर वक्त मोबाइल मांगना, रात को देर तक जागना, पढ़ाई में मन न लगना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, अकेले कमरे में बंद कर लेना या अकेले रहना पसंद करना। पेरेंट्स, ये छोटे छोटे लक्षण नहीं है, इसे नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। ये डोपामाइन ओवरलोड की सबसे बड़ी चेतावनी है। आपका बच्चा असली दुनिया से कंप्लीटली कट चुका है और डिजिटल दुनिया का कैदी बन चुका है। एक छोटे बच्चे का दिमाग एक अधूरी किताब जैसा होता है। हर दिन एक नया पन्ना लिखा जा रहा होता है। लेकिन जब हर क्लिक पर, हर नोटिफिकेशन पर, हर वीडियो पर उसके दिमाग में डोपामाइन का विस्फोट होता है तो ये मासूम दिमाग धीरे धीरे टूटने लग जाता है, धीरे धीरे बिखरने लग जाता है। ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम जो छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढना सिखाता है, अब बिगड़ने लगता है। पढ़ाई अब बोरिंग लगने लग जाती है, खेल बेकार लगता है, खुशियां जैसे कहीं गुम हो गई। अब बस एक ही भूख बचती है, स्क्रीन, स्क्रीन और स्क्रीन। आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल है, लेकिन उसके बचपन का रिमोट किसके हाथ में? आज का मजा कल की लत बन सकता है। एक वाकया सुनाता हूं मैं, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक बार
एक पत्रकार ने स्टीव जॉब्स से पूछा, आपका आईपैड पूरी दुनिया में मशहूर है, खास करके बच्चों में, क्या आप अपने बच्चों को ये टेक्नोलॉजी या आईपैड इस्तेमाल करने देते हैं? तो पता है स्टीव जॉब्स ने क्या जवाब दिया? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी और आईपैड से दूर रखता हूँ। ज़रा सोचिए, जिसने टेक्नोलॉजी बनाई है वो खुद अपने बच्चों को इससे दूर रखता है, और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को ये जहर गिफ्ट में ला कर दे रहे हैं, जैसे टैबलेट हो, आईपैड हो या घर का मोबाइल फ़ोन। हम खुद उसे इस दलदल में धकेल रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स, अभी देर नहीं हुई है, अभी भी वक्त है। आप जाग जाएं, अब डरने से कुछ नहीं होगा। अब वक्त है जागने का, कुछ करने का, अपने बच्चों को इस दलदल से बचाने का। पर इसका समाधान ही क्या है? कैसे बचाएं हम अपने बच्चों को? तो इसका समाधान है डोपामाइन डिटॉक्स, यानी दिमाग को फिर से रिबूट करना, डिजिटल दुनिया से बाहर निकालना और फिर से असली दुनिया में कैसे खुशी हासिल किया जाता है उसे सिखाना। पेरेंट्स, इसके कई तरीके हैं, आइए अब हम जानते हैं। बच्चों से तुरंत एकदम मोबाइल और टैबलेट ना छीने, इस प्रक्रिया को धीरे धीरे करें। धीरे धीरे स्क्रीन टाइम कम करें, धीरे धीरे उसका ध्यान हटेगा। हर दिन 1-1 घंटा उसके स्क्रीन टाइम को घटाइए। बच्चों के हाथ में मोबाइल की जगह पजल गेम दीजिए, इंडोर गेम दीजिए, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्केच बुक या कोई प्यारी सी किताब, कहानी की किताब दीजिए। हर दिन बनाइए कम से कम 1 से 2 घंटे का नो स्क्रीन टाइम, जहां सिर्फ बातें हों, कहानियां हों, क्रिएटिविटी हो और असली दुनिया में असली मुस्कान हो। याद रखिए, बच्चे सीखते हैं देख कर ना कि सुनकर। तो पहले खुद मोबाइल को नीचे रखिए। आप खुद इस डोपामाइन के ओवरलोड का शिकार तो नहीं। पहले आप अपनी गलती को सुधारें, फिर आप इसे अपने बच्चों पर लागू करें। मैं जल्दी ही डोपामाइन पर एक अडल्ट के लिए भी वीडियो लेकर आऊंगा। बच्चों को पॉजिटिव प्रैक्टिस सिखाइए, डांस, म्यूजिक, आर्ट, मेडिटेशन, जिससे उनका दिमाग फिर से क्रिएटिव मोड पर आ जाएगा। फ्री फील करेंगे, अलाइव महसूस करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे। ध्यान रहे, अगर बच्चों से मोबाइल छीनते हैं या बिना प्लानिंग के स्क्रीन को नहीं हटाते तो क्या होगा? तो बच्चों का व्यवहार अधिक आक्रामक हो सकता है, इसलिए मोबाइल छीनना हल नहीं है। उनके दिल में असली खुशी का बीज बोना शुरू कीजिए। जो ऊपर बताई गई गतिविधियों से, प्लानिंग से आप अपने बच्चों की लाइफ में शामिल करें। याद रखें, बचपन सिर्फ एक बार आता है, उसे खराब होने से बचाएं। उसे स्क्रीन नहीं, प्यार, खेल और सपनों से भर दें। पेरेंट्स, अगर आप अभी नहीं रुके तो क्या आपके बच्चों की हंसी बस मोबाइल की स्क्रीन में गुम होकर रह जाएगी? क्या वो बचपन जो कंचों, कहानियां और मिट्टी में खेलता था, आज सिर्फ YouTube की रील्स तक रह जाएगा, Facebook के रील्स तक रह जाएगा, Instagram के रील्स तक रह जाएगा? सोचा है कभी क्या खो रहा है आपका बच्चा? बचपन खोकर क्या मिल रहा है उसे? टेक्नोलॉजी का जहर। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक खुशहाल, स्वस्थ और कनेक्टेड बचपन महसूस करे, तो वो वक्त आ गया है बदलाव लाने का। आज से शुरुआत करें, आज ही इस वीडियो को हर पेरेंट्स तक पहुंचाएं, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप रुक कर सोचते हैं। रुकिए, सोचिए और बदल डालिए। याद रखें, मैं फिर कह रहा हूं, बचपन सिर्फ एक बार आता है। उसकी हर एक धड़कन, हर एक मुस्कान स्क्रीन से नहीं बल्कि स्पर्श और अच्छे एक्सपीरियंस से भर दें, क्योंकि असली खुशी मोबाइल की स्क्रीन में नहीं है। वो खुशी होती है माँ के प्यार में, पिता के दुलार में, और असली बचपन मोबाइल में नहीं, मोबाइल से बाहर है। आज से ही बदलें, अपने बच्चों का भविष्य बचाएं, उनका बचपन बचाएं। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि असली भविष्य आपके बच्चे हैं और उनका बचपन आपको जरूर बचाना है।